हाय एवरीवन, तो पिछले क्लास में हम सीएफटी स्टार्ट किया था। ठीक है, तो आज उसी सीएफटी को कंटिन्यू करेंगे। आज देखेंगे हमने पिछले क्लास में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग और डिफरेंट ज्योमेट्री इसके बारे में डिटेल्स में डिस्कशन किया है। ठीक है, और उसका एक एनिमेशन भी मैंने क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग और डिफरेंट ज्योमेट्री का एक 3 मिनट्स का एक एनिमेशन भी मैंने डाला हुआ है। ठीक है, तो वो वाला अगर किसी को पता नहीं है वो वाला जाके पहले देख लीजिए। ठीक है, आज शुरू करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पैरामीटर। ठीक है, क्या क्या फैक्टर है जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पैरामीटर को मतलब इफेक्ट करता है। ठीक है, एक होता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन। ठीक है, देन सेम ऑक्सीडेशन स्टेट बट नंबर ऑफ डी ऑर्बिटल डिफरेंट नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देन एक आता है मतलब ये स्पिन क्वांटम नंबर वैल्यू ऑफ डी ऑर्बिटल। ठीक है, देन एक आता है नेचर ऑफ लिगैंड, देन नंबर ऑफ लिगैंड। ठीक है, एक एक देखते हैं। देखो, पहला है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल कैटायन, दूसरा है सेम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल कैटायन बट नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इज डिफरेंट, तीसरा क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ डी ऑर्बिटल ऑफ द मेटल कैटायन। मैंने पहले ही बता दिए ये सारे, नेचर ऑफ लिगैंड, नंबर ऑफ लिगैंड्स एंड में आइडेंटिटी ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। क्या है ये 6 पॉइंट जिसके मतलब जो हमारा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को मतलब एनहेंस करता है। ठीक है, कुछ भी एनहेंस या डिक्रीज करता है मतलब इफेक्ट करता है। ठीक है, वो एक एक डिस्कशन करेंगे। पहले देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल कैटायन। देखो, जैसे ही मेटल कैटायन का ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कराते हैं तो क्या होता है, जो मेटल एंड लिगैंड का मतलब मेटल एंड लिगैंड के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इंक्रीज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? देखो, जैसे ही क्या हमने मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ाया, आपको पता है आयनिक रेडियस, जैसे हम क्या कंपेयर आपने 11th या 12th में पढ़ा होगा, कंपेयर द आयनिक रेडियस ऑफ एन आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज दे देता है। उस टाइम आप क्या करते थे? देखो, मान लो M2+ कैटायन साइज ऑलवेज लेस देन द पेरेंट एटम होता है। क्यों होता है? जैसे कैटायन से हम इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो क्या होता है, न्यूक्लियर फोर्स वो ज्यादा मतलब कम इलेक्ट्रॉन लेस होगा तो न्यूक्लियर फोर्स उसको अपने तरफ खींच लेता है, इसलिए आयनिक रेडियस कम हो जाता है। ठीक है, ये एक वजह है, ये आयनिक रेडियस तो कम करता है, यही एक वजह है ये भी क्या करता है, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक लिगैंड एंड मेटल का इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है उसको भी थोड़ा एनहेंस करता है। ठीक है, देखते हैं। With the increase in positive oxidation state of metal center, the electrostatic attraction between ligand center and metal center increases. ठीक है, then the ionic size of metal center also decreases with increase of positive oxidation state. मैंने बता दिया पहले। then क्या है, then देखो, thus increased electrostatic metal ligand attraction and decreased ionic radius of metal center shorten the metal ligand distance with the increase of positive charge of metal center. ठीक है, the shorter metal ligand distance causes a better electrostatic effect to split the metal d orbital. मैंने बताया, रीजन भी बताया। ठीक है, जैसे हम इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो आयनिक रेडियस कम हो जाता है, इसलिए मेटल और लिगैंड का इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ज्यादा हो जाता है। ठीक है, पास आ जाता है ना, थोड़ा आयनिक रेडियस मतलब एक बड़ा एटम था वो थोड़ा सा छोटा होगा तो ये पास आ गया ना, इसीलिए ये क्या करता है, बेटर इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट टू स्प्लिट द मेटल डी ऑर्बिटल। ठीक है, तो डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग ज्यादा होता है, इसलिए एनर्जी गैप ज्यादा होता है, इसलिए डेल्टा जीरो ज्यादा होता है। देख लो, ठीक है, डेल्टा जीरो वैल्यू देखो, यहाँ पे आयरन का कितना चार्ज है Fe2+, यहाँ पे Fe3+। देख लो कितना डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे देखो कोबाल्ट 2+, सिमिलरली कोबाल्ट 3+। देख लो, ये 9 में है, ये 20 में, कितना डिफरेंस आ रहा है देख लो, एक मेटल मतलब एक ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होने से। अब चलते हैं सेम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल कैटायन बट द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इज डिफरेंट। ये क्या करता है, नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन जैसे ही इंक्रीज करेगा मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा जीरो डिक्रीज करेगा। ठीक है, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट इसका कंडीशन क्या है, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट होना चाहिए। तो अगर सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में जैसे डी इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा, देखो
ये पहले जो केस पड़ा, जब हमारा पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर रहा था क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो रहा था, इसीलिए हमारा क्या होता, मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा जीरो इंक्रीज कर रहा था, क्योंकि उसका आयनिक रेडियस कम हो जाता तो मेटल लिगैंड बॉन्ड शॉर्टन हो जाता, इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा हो जाता और डी ऑर्बिटल को ज्यादा स्प्लिट कर देता। ठीक है, यही रीजन था। अब क्या हुआ, मतलब आपका ऑक्सीडेशन स्टेट तो सेम होगा, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। इस ये क्या करेगा, द फैक्ट दैट हायर नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन प्रिवेंट्स, जैसे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया तो लिगेंड पास और नहीं आ सकता। ठीक है, मतलब जैसे मतलब जो कम इलेक्ट्रॉन रहता है लिगेंड पास आ जाता है। ठीक है, लेकिन ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गया तो लिगेंड इतना पास नहीं आ पाता जितना लेस इलेक्ट्रॉन में लिगेंड पास आ जाता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, तो ये जो स्प्लिटिंग है उतना ज्यादा नहीं होता। ठीक है, कंपेयर टू जब लेस इलेक्ट्रॉन रहता है तो लिगेंड मतलब स्प्लिटिंग ज्यादा होता है। ठीक है, तो यही रीजन है जो हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट तो सेम है, बट मेटल डी इलेक्ट्रॉन को जब आप इंक्रीज करते हो, ठीक है, तो अब क्या होता है, तब हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा जीरो डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन की वजह से लिगेंड पास नहीं जा पाता। देन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ डी ऑर्बिटल ऑफ द मेटल काटा। ठीक है, ये क्या है, in moving down the group, the effective nuclear charge on metal center gradually increases because the gradual accumulation of lower screening D and F electron। ठीक है, ये 11th-12th में आपने पढ़ा ही होगा। In addition to this, higher spatial distribution of larger d orbital of heavier cohengers enhance the interaction with point length ligand charge। ठीक है, these two factors, that is greater effective nuclear charge and greater spatial distribution, मतलब स्पेस पे डिस्ट्रीब्यूशन of d orbital of heavier cohengers are jointly responsible for their higher splitting power। ठीक है, तो इसीलिए हम ये 3d था, ये 4d था, 5d था। ठीक है, जैसे ही हम नीचे आते हैं हमारा डेल्टा जीरो का क्या होता है, मैग्नीट्यूड इंक्रीज होता है। इसका टू कॉज क्या है, एक है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, दूसरा है ग्रेटर स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डी इलेक्ट्रॉन d orbital। ठीक है, for particular oxidation state the splitting power increases by 50% in moving from first transition to second transition series and again by 30% in moving from second to third। देख लो, तो वहां ये फर्स्ट ट्रांजिशन सेकंड था, यहां से यहां के 50% इंक्रीज होता है डेल्टा जीरो का वैल्यू। यहां अगर पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में हम बात कर रहे हैं तो 2 से 3 सेकंड से थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के आता है, ये 30% इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, देख लो कितना इंक्रीज कर रहा है, 3D 4D देख लिया, तो डेल्टा जीरो का ये है वैल्यू। देन क्या नेचर ऑफ लिगेंड, एक आता है स्मॉल डिग्री ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, एक आता है लार्ज डिग्री ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। क्या क्या, तो इसके क्या वीक फील्ड लिगेंड में होता है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस में होता है। ठीक है, देन अब देखते हैं जो वीक फील्ड, तो मैंने बता दिया वीक फील्ड लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अब बात आता है इसको पहचानेंगे कैसे, कौन इसको पहचानेंगे कैसे, कौन सा है वीक फील्ड लिगेंड, कौन सा है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है, ठीक है, देखो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, आई माइनस ये है, मैं नीचे से जा रहा हूं। ठीक है, Br माइनस S2 माइनस, ये सारे वीक फील्ड लिगेंड, Cl माइनस NO2 माइनस F माइनस S2O3 माइनस S2O3 2 माइनस। ठीक है, देन यूरिया। हम धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग से मतलब वीक फील्ड से स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरफ से जा रहे हैं। ठीक है, देखो CO3 2 माइनस, CH3 CO माइनस, NO3 माइनस, C2O4 माइनस, O2 माइनस, H2O, NCS माइनस, EDTA4 माइनस, देन देखो NH3 और पायरिडिन, इथिलीन डायमीन, NH2OH, बाइपिरिडिन और फिनोप्थिलीन, R3B, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, Cn माइनस, CO माइनस एंड NO प्लस। ठीक है, ये सारे क्या होगा, ये सारे हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो गया, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है,
और जो पहला था वो था वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है। लेकिन जैसे हम हैप्पियर कोएंजाइम की तरफ से जाएंगे वो सारे क्या स्ट्रॉन्ग फील्ड के हिसाब से काम करेंगे, ठीक है। देन नंबर ऑफ लिगेंड, देखो द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इंक्रीजेस, नंबर ऑफ लिगेंड मतलब जैसे नंबर ऑफ लिगेंड इंक्रीज करेगा मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इंक्रीज करेगा, ठीक है। देन आइडेंटिटी ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, तो पहला हमारा था ऑक्सीडेशन स्टेट, दूसरा था सेम ऑक्सीडेशन स्टेट बट डिफरेंट नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तीसरा क्या था हमारा, तीसरा था स्पिन क्वांटम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू ऑफ डी ऑर्बिटल मतलब 3d 4d 5d सीरीज वैल्यू, ठीक है। देन नेचर ऑफ लिगेंड, वीक फील्ड या स्ट्रॉन्ग फील्ड, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देख लिया। देन नंबर ऑफ लिगेंड, जैसे नंबर ऑफ लिगेंड इंक्रीज करता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग उतना ही इंक्रीज करता है उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। और एंड में आता है आइडेंटिटी ऑफ सेंट्रल मेटल फॉर गिवन लिगेंड द डेल्टा जीरो वैल्यू इंक्रीजिंग इन ऑर्डर, ठीक है। इसका एक ऑर्डर होता है, ठीक है। क्या है वो ऑर्डर मैं बता देता हूं, एक मिनट। देखो इसका क्या एक ऑर्डर क्या होता है, Mn2 प्लस फॉर गिवन लिगेंड द डेल्टा जीरो वैल्यू, लिगेंड सेम होना चाहिए। देखो Mn2 प्लस निकेल 2 प्लस देन कोबाल्ट 2 प्लस देन Fe2 प्लस देन V2 प्लस देन Fe3 प्लस देन कोबाल्ट 3 प्लस देन MO3 प्लस RH3 प्लस Ru3 प्लस पैलेडियम 4 प्लस इरिडियम 3 प्लस देन प्लैटिनम 4 प्लस, ठीक है। तो ये था फॉर गिवन लिगेंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा जीरो इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या Mn2 प्लस Ni2 प्लस CO2 प्लस Fe2 प्लस पैलेडियम 2 प्लस Fe3 प्लस CO3 प्लस MO3 प्लस RH3 प्लस Ru3 प्लस पैलेडियम 4 प्लस इरिडियम 3 प्लस प्लैटिनम 4 प्लस, ठीक है। तो यही था हमारा आइडेंटिटी ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। तो ये था हमारा 6 फैक्टर जो हमारा डेल्टा जीरो को इफेक्ट कर रहे थे, ठीक है।